Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the third chapter from your English Literature Hornbills, class 11th NCERT. The name of the chapter is Discovering Tut, the Saga Continues, written by A.R. Williams. तो ये चैप्टर स्टूडेंट्स जो लिखा गया है ये प्राचीन मिस्र जो देश था जिसे आज हम इजिप्ट के नाम से जानते हैं, जो कि पिरामिडों के लिए फेमस है पूरी दुनिया में। तो वहाँ के एक पिरामिड जहाँ पर मिस्र हज़ारों वर्षों पहले, लगभग 3300 वर्ष पहले मिस्र की रियासत पर राज करने वाला एक किशोर राजा, ठीक है, एक बिल्कुल लड़कपन की उम्र वाला एक किशोर राजा जिसका नाम है टुट, या फुल नेम जिसका टुट अन खामन, या फिर हिंदी में जिसको तूतन खामन भी कहते हैं। उसकी पिरामिड और उसकी ममी की खोज और उसके ऊपर किए गए रिसर्च, इसके ऊपर स्टूडेंट्स ये चैप्टर आधारित है। तो आई एम गोइंग टू मेक 2 videos for the same chapter, as the chapter is a bit lengthy. So this is our first video, and I am going to translate the whole chapter from English to Hindi. So the translation of the chapter starts from here. He was just a teenager when he died. बोल रहे हैं कि वो बस एक किशोर ही था, किशोरावस्था में, यानी बिल्कुल लड़कपन की उम्र में था। किशोरावस्था जो कि हमारी 16 से 20 के लगभग होती है, ऐसी किशोरावस्था में था जब उसकी मौत हुई थी। द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। कह रहे हैं कि वो एक प्राचीन इजिप्ट के एक शक्तिशाली परिवार, राज परिवार, जिसने ऐसा राजघराना जिसने सदियों तक इजिप्ट पर राज किया, उसका एक किशोर राजा था। और मरने के बाद जो है उसे ममी बनाकर उसके ताबूत में दफन कर दिया गया, उसके ऊपर पिरामिड बना दिया गया, और ताबूत में साथ साथ उसकी दौलत, उसके गोल्ड आदि दफना दिए गए साथ में, और अंततः भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922 द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। कह रहे हैं 1922 में पहली बार जब टुट के टॉम के मकबरे की ताबूत की खोज हुई थी, उसके बाद से आधुनिक दुनिया जो है उसके साथ क्या हुआ था इसके ऊपर अनुमान लगाती रही, और जिसमें सबसे ज़्यादा संभावना मर्डर की थी कि उस किशोर राजा का कत्ल किया गया होगा। नाउ लीविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, टुट हैज़ अंडरगॉन अ CT स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयिश फ़ैरो। तो कह रहे हैं अब उसके मकबरे की खोज के 80 वर्ष बाद टुट की जो ममी थी उसको एक CT स्कैन की प्रक्रिया से गुजारा गया, उसके जीवन और मृत्यु के बारे में जानने के लिए। और उस CT स्कैन ने जो है उसकी मृत्यु से संबंधित रहस्यों के बारे में सटीक डाटा जो है उपलब्ध कराया। आगे कह रहे हैं एन एंग्री विंड स्टीयर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टुट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशियंट इजिप्टियन सीमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स। कह रहे हैं जब टुट के ममी को पहली बार उसके कब्रिस्तान से, उसके कब्रगाह में से निकाला गया, वो कब्रगाह जो कि प्राचीन इजिप्ट में वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जानी जाती थी, वहाँ से जब निकाला गया तो उस वक्त बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी और हवाओं की
जो साए साए की जो गर्जन की आवाज़ थी वो भूतों जैसी भयानक थी। डार्क बेलीड क्लाउड्स हैज़ स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे। कह रहे हैं गहरे घुमड़ते हुए बादल पूरे रेगिस्तानी आसमान में छा गए थे और अब उन्होंने आसमान के सारे तारों को किसी भूरे रंग के संदूक की तरह बंद कर लिया था, ढक लिया था। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। वो 5 जनवरी 2005 का शाम का 6 बजे का समय था। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड had first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। तो कह रहे हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ममी जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ममी थी दुनिया की, उसको पहली बार एक CT स्कैनर मशीन के अंदर ग्लाइड करते हुए उसके सिर को लाया गया, जो 3,300 वर्ष पूर्व ये किशोर राजा था जिसकी किशोरावस्था में ही डेथ हो गई थी। उसकी लंबे समय से चली आ रही जो चिकित्सकीय रहस्यमय जांचें थीं उनको जानने के लिए CT स्कैनर में लाया गया। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड रॉक कट टॉम some 26 feet underground to pay their respects। कह रहे हैं पूरी दोपहर जो है दुनिया भर से आए हुए यात्रियों की कतार 26 फीट नीचे गहरे चट्टान को काट कर बनाए हुए उसके मकबरे ताबूत तक पंक्तिबद्ध होकर जा रहे थे, उसकी ममी को देखने के लिए और अपना सम्मान अर्पित करने के लिए। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid। तो कह रहे हैं कि वे लोग जो टूरिस्ट लोग थे वो मकबरे में जो अंदरूनी दीवारों पर जो भित्ति चित्र थे उनको निहारते रहे और टुट के राजा टुट जो था किशोरावस्था में जो ख़त्म हुआ था उसके सोने चांदी से जड़ित चेहरे को देखते रहे, जो कि उसकी बाहरी कॉफिन की रूपरेखा, जो बाहरी ताबूत की रूपरेखा वाला जो ढक्कन था उसमें वो और उसका गिल्डेड हेड चेहरा जो सोने से जड़ा हुआ था, ये एक सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय दृश्य था। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। कुछ जो टूरिस्ट थे वो मार्गदर्शिका पुस्तिका जो होती है गाइड लोगों के लिए जो बुक्स होती हैं उनमें से कुछ पढ़ रहे थे और आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली परहैप्स पॉन्डरिंग टुट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स और वंडरिंग विद अ शिवर इफ द फेरोज कर्स death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true। तो कुछ अन्य जो टूरिस्ट थे वो शांति से खड़े हुए थे। शायद वे लोग ये सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि राजा टुट जो था उसकी असमय मृत्यु के बारे में, जो किशोरावस्था में मृत्यु हो गई थी, असमय मृत्यु, उसके बारे में शायद विचार कर रहे थे और शायद उस राजा के इस अभिशाप को भी सोच कर डर रहे थे, कांप रहे थे कि जो उसकी मृत्यु के बाद उसकी डेड बॉडी, उसकी ममी को निकालेगा या उसके साथ जो छेड़छाड़ करेगा उसके ऊपर राजा का जो शाप, मृत्यु या दुर्भाग्य आ पड़ेगा, टूट पड़ेगा, उससे शायद डरे हुए थे, भयभीत थे और उसे विचार कर रहे थे कि कहीं ये श्राप सत्य तो नहीं हो जाएगा। द नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो है द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन द 1920s, सेड जाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़, एज ही लैंडेड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक। तो कह रहे हैं कि इजिप्ट के
प्राचीन वस्तुओं की जो उच्च परिषद जो है उसके सेक्रेटरी जनरल जाही हवास ने उस ममी को बारीकी से देखते हुए, उसके ऊपर झुककर उसे बारीकी से देखते हुए ये कहा कि ये ममी जो है, राजा टुट की ममी, वो बहुत बुरी कंडीशन में है, क्योंकि सन 1920 के दशक में कार्टर नाम के व्यक्ति ने इस ममी पर कुछ कार्य किया था, कुछ वर्क किया था, उसकी वजह से ये ख़राब अवस्था में हो गई है, ऐसा जाही हवास ने कहा। कार्टर, हॉवर्ड कार्टर, that is was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching। तो कार्टर जो था वो वास्तविकता में हॉवर्ड कार्टर नाम था, और ये एक ब्रिटिश पुरातत्व विज्ञान शास्त्री जो था, जिसने सन 1922 में पहली बार टुट के मकबरे की खोज करी थी, काफ़ी निरर्थक प्रयासों के बाद। Its contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete। और उस ममी के जो साथ में सामग्री थी, धन दौलत आदि, जो कि लूट ली गई थी, लुटेरों द्वारा लूट पाट ली गई थी, उसे आश्चर्यजनक रूप से उसे सब पूरा किया गया। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend। और ये सब जो सामग्री टुट के ममी के साथ पाई गई, ये अब तक की इजिप्ट की सबसे ज़्यादा जो है अमीर धन दौलत, जो कि शाही परिवार की थी, आज तक की जो पाई गई थी, वो सबसे अमीर धन दौलत थी, और मिस्र के जो राजा थे उसकी पौराणिक दंत कथाओं का हिस्सा बन गई थी। Stunning artifacts in gold, stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery। कह रहे हैं कि आश्चर्यचकित कर देने वाली जड़ित, सोने से जड़ित वस्तुएं, कभी ना खत्म होने वाली उनकी चमक, और पुनर्जन्म की गारंटी देने वाली, कभी ना खत्म होने वाली उन सोने से जड़ित वस्तुओं की चमक, इन्होंने उस ममी की डिस्कवरी के टाइम सेंसेशन यानी सनसनी सी उत्पन्न कर दी। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अब भी वो बहुत ज़्यादा अटेंशन प्राप्त करती हैं। बट टुट वॉज ऑलमोस्ट बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज रेजर, लेनिन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। लेकिन टुट को जो है सोने चांदी से जड़ित स्वर्ण आभूषणों, हीरे मोती रत्नों के अलावा जो उसे मृत्यु के बाद प्रतिदिन के जीवन में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, ऐसा उस वक्त के प्राचीन मिस्र वासियों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी हमारे राजा की आत्मा को कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रतिदिन की लाइफ में ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ें, जैसे बोर्ड आदि का खेल, या कांसे के बने उस्तरा, रेज़र, लेनिन उत्कृष्ट क्वालिटी का जो कॉटन होता है उससे बने अंडरगारमेंट्स, अंदरूनी वस्त्र, और भोजन और शराब के डिब्बे आदि, इन सब चीज़ों को भी साथ में ममी के साथ मकबरे में दफनाया गया था। In the next paragraph, after months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his 3 nested coffins। कह रहे हैं कई महीनों की जो राजा के साथ उत्सवी और जो राजा के साथ जो रिवाज के तौर पे दफनाए जाने वाले जो खजाना था, अनमोल खजाना था, उसको कई महीने तक उसको लिखित में दर्ज करने के बाद जो हॉवर्ड कार्टर जो था उसने अपने 3 ऐसे ताबूत, जो एक के अंदर एक बंद कॉफिन्स थे, ताबूत थे, उनकी जांच पड़ताल शुरू करी। ओपनिंग द फर्स्ट he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and corn flowers, the faded evidence of a burial in March or April। तो कह रहे हैं पहला
ताबूत खोलने पर कार्टर ने एक जो है वो श्राउड यानी कि जो कफन होता है, कफन पाया, जो कि सजा हुआ था कैसे, विलो की जो पतली लकड़ियाँ होती हैं, खोखली पतली लकड़ियाँ होती हैं, उससे, जैतून की पत्तियों से और अजमोद की पत्तियों से, लोटस पेटल्स यानी कि कमल की पंखुड़ियों से और नीले रंग के जंगली फूलों से आदि से सजी हुई थी, जो कि एक धुंधला धुंधला प्रमाण था कि ये जो बरियल हुआ था, ये जो दफनाया गया था राजा टुट को, वो शायद मार्च या अप्रैल के महीने में दफनाया गया होगा हज़ारों वर्षों पहले। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, जब वो अंततः उन ताबूतों को खोलता हुआ, 3 ताबूतों को खोलता हुआ और ऊपर की परतों में जो जो चीज़ें थी उनको हटाता हुआ धीरे धीरे मम्मी तक पहुंचा, तो हालांकि मम्मी तक पहुंचने में कार्टर को बहुत परेशानी हुई। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डेंड सीमेंटिंग टूट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। तो कह रहे हैं कि जो अंतिम संस्कार के लिए जो लेप आदि लगाया गया था, प्राचीन मिस्र में जब राजा की डेथ हो जाती थी तो वो डेड बॉडी हज़ारों वर्षों तक सुरक्षित रहे, इससे बचाने के लिए उनको एक जड़ी बूटियों, पेड़ पौधों के छाल आदि को पीस कर कोई गाढ़ा घोल, चिपचिपा लेप आदि बनाने की विद्या पता थी, जो तेल आदि में डुबाकर वो लेप पूरे शरीर पर लगाकर और पट्टियों से बांध देते थे, जिसे मम्मी कहते थे, जिससे उनका मानना था कि हज़ारों वर्षों तक डेड बॉडी जीवित रहेगी। तो वो गाढ़ा चिपचिपा जो अंतिम संस्कार करते समय जो लेप था, वो लेप जो था चिपचिपा पदार्थ, वो इतना ज़्यादा सूख कर सीमेंट जैसा हार्ड हो चुका था कि उसने राजा टुट की शव को, कंकाल को नीचे जो ताबूत था और स्वर्ण जड़ित ताबूत था उसमें बुरी तरह से सीमेंट की तरह चिपका कर जड़ दिया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव दैम। किसी प्रकार का उचित जो बल था वो उसे वहाँ से चिपके हुए मम्मी को खिसका या हटा नहीं पा रहा था। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। ये बात कार्टर ने बाद में लिखी कि अब क्या और किया जा सकता था मम्मी को उसके ताबूत में से निकालने के लिए, जो कि बिल्कुल बुरी तरह से सॉलिड जमी हुई थी, चिपकी हुई थी। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फॉर साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राइड टू यूज़ इट टू लूजेन द रेजिन्स। मिस्र की रेगिस्तानों में पड़ने वाली प्रचंड गर्मी जो है वो किसी हथौड़े की तरह उस चिपचिपे पदार्थ को शायद गलाकर पिघलाकर तोड़ सकती थी, और कार्टर ने इसको प्रयोग किया उस जो चिपचिपे पदार्थ है उसको ढीला करने के लिए। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। कई घंटों तक कार्टर ने उस ममी को 149 डिग्री फ़ारेनहाइट के प्रचंड तपते हुए तापमान में धूप में रखा, जिससे कि वो रेजिन्स जो थे, चिपचिपा पदार्थ जो है वो शायद धूप की गर्मी से पिघल जाए और जिससे ममी को वो जो चिपकी हुई थी उसको अलग निकाला जा सके। नथिंग बज्ड, लेकिन कुछ भी जगह से हिला नहीं। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिजल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स। तो आगे फिर अपने लेख में, वैज्ञानिक लेख में कार्टर ने यह भी लिखा कि ममी इतनी ज़्यादा जमी थी कि सूरज की वजह से भी, की धूप से भी, प्रचंड धूप से भी पिघली नहीं, और बाद में वो जो ममी जो पूरी की पूरी अपने उस पर नीचे चिपकी हुई थी, तो उसको छेनी हथौड़ी से धीरे धीरे ठोक कर काट करके उसके ममी का जो ट्रंक था, जो उसकी कमर थी या उसकी जो हड्डियां थी, उसको नीचे से, कमर के नीचे से, पसलियों के नीचे से छेनी हथौड़ी से काट काट कर निकाला गया, ताकि उस ममी को उससे अलग किया जा सके कॉफिन से, ताबूत से। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अपने बचाव में कार्टर के पास वाकई में बहुत कम जो है अवसर थे। बचाव में इसलिए क्योंकि उसने ये सब जो चीज़ें होती हैं, तो ये जो हैं प्राचीन जो चीज़ें होती हैं, दुर्लभ चीज़ें, वो संरक्षित चीज़ें होती हैं,
और इनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, उस पर दंड होता है। तो उसके लिए कार्टर के पास बहुत कम अवसर थे अपनी उस जो उसने थोड़ा मम्मी के साथ जो छेड़छाड़ करी थी उससे बचने के लिए। इफ़ he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. यदि कार्टर उस मम्मी को वहाँ से छेनी हथौड़ी से काट कर अलग नहीं करता तो संभवतः जो लुटेरे लोग थे वो गार्ड्स को शायद धोखा देकर, चकमा देकर उस मम्मी से जड़े हुए गोल्ड को चुरा कर लूट कर ले जा सकते थे। In Tut's time, the royals were fabulously wealthy, and they thought for or hoped they could take their riches with them. राजा टुट के समय जो शाही परिवार के लोग थे वो बहुत ज़्यादा धनी हुआ करते थे और वो ऐसा सोचते थे और आशा करते थे ऐसी कि जब वो मरेंगे तो अपने साथ मरने के बाद अपनी दौलत अपने साथ ले जाएंगे, ऐसा वो सोचते थे और आशा करते थे। For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering golds, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. तो कह रहे हैं कि जब राजा टुट की मृत्यु हुई और वो अपने मृत्यु के बाद के जीवन में अपने ताबूत में, अपने मकबरे और पिरामिड में दफना दिया गया, तो उसके साथ उसकी बेशकीमती चीज़ें, उसकी धन दौलत आदि जो है रखी गई। वो धन दौलत क्या में सामान में क्या क्या रखा गया था? चमचमाते हुए सोने से बनी हुई बेशकीमती गले में पहनने वाले हार, हीरे मोतियों से जड़ित हार और ब्रेसलेट, जो हाथों में पहनने वाले कड़े कंगन होते हैं वो, रिंग्स, अंगूठियाँ, एम्यूलेट्स, सोने चांदी के बने ताबीज़, सेरेमोनियल एप्रन, उत्सवी कपड़े, स्वर्ण जड़ित उत्सवी कपड़े, शीड्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज़, पैर की उंगलियों और हाथ की उंगलियों के लिए सोने से बने हुए खाल, एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन। और अब जो है किसी प्रतिमा समान जो है उसका अंदरूनी ताबूत, और ये सब शुद्ध सोने से बने निर्मित चीज़ें थीं। टू सेपरेट टुट फ्रॉम हिज एडोर्नमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज हेड एंड सिवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। राजा टुट को अपनी स्वर्ण जड़ित चीज़ों और ताबूत से अलग करने के लिए कार्टर और उसके आदमियों ने लगभग हर एक जॉइंट को, हर एक जोड़ को छेनी हथौड़ी से काट कर अलग किया, निकाला। वंस दे हैड फिनिश्ड दे रीअसेंबल्ड देयर रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, द बेड वेयर टुट नाउ रेस्ट्स। कह रहे हैं एक बार जब उन्होंने राजा टुट की मम्मी को, उसके अलग अलग पार्ट्स को, अलग अलग हड्डियों आदि को अलग करके निकाला, उसके बाद उन्होंने उसको दोबारा से कि उसके पार्ट्स यहाँ वहाँ ना हों, दोबारा से उनके पार्ट्स को, सिर को, हाथों को, चेस्ट आदि की हड्डियों को पूरा जोड़ करके मिला करके रखा। तो वो काय में रखा उन्होंने? एक लकड़ी का बॉक्स जिसमें नीचे रेत और ऐसी चिपचिपी कोई पैडिंग आदि, बिस्तरनुमा पैडिंग बिछाया, उसके ऊपर फिर पूरे कंकाल को वापस से जमा करके रीअसेंबल करके, दोबारा से असेंबल करके पूरी मम्मी को बना करके रखा। और वो जो लकड़ी का जो बेड बनाया था जिसमें रेत और दूसरे अन्य तत्वों से बनी हुई कोई पैडिंग बिछाया गया था, वो अब राजा टुट का नया बिस्तर एक तरह से बन गया था जहाँ पे टुट की मम्मी को आराम से रखा गया। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवीनिंग डिकेड्स। पुरातत्व विज्ञान जो है वो इन पिछले कुछ वर्षों में बहुत हद तक बदल गया था, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। और आर्कियोलॉजी अब जो है वो उस खजाने पर ध्यान कम देने के बजाय ज़्यादा ध्यान पुरातत्व विज्ञान का किस प्रकार का था, जो राजा टुट का जो
लुभावना जीवन था उसके बारे में जानने और मृत्यु से संबंधित रहस्यमय जो बातें थीं उसको जानने में अब पुरातत्व विज्ञान का फोकस ज़्यादा था। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और पुरातत्व विज्ञान अब जो है ज़्यादा परिष्कृत औजारों जिसमें कि मेडिकल टेक्नोलॉजी भी शामिल है उसको भी शामिल किया गया है। इन 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact: beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. 1968 में कार्टर की जो हॉवर्ड कार्टर की जो 1922 में जो लगभग खोज थी, राजा टुट की ममी की पहली खोज थी, उससे लगभग 40 वर्षों बाद एक शरीर विज्ञान के प्रोफेसर ने टुट की ममी का एक्सरे किया और इन चौंका देने वाले तथ्यों को उजागर किया कि जो चिपकाने वाले जो घोल था, रेजिन्स आदि था, उसमें चेस्ट के नीचे की कुछ पसलियों की कुछ हड्डियाँ जो थी, पसलियों की कुछ हड्डियाँ और छाती की कुछ हड्डियाँ, ये जो हैं वो गायब थी। ये चौंका देने वाले तथ्य का जिक्र किया। तो स्टूडेंट्स, I will explain the remaining part in my next video of the same chapter. So students, if you like my video, please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far. Thanks.